चंपावत के लोहाघाट उप जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और उसके बाद राजनीति गर्मा गई है। मृतक के परिवार वाले और कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने आरोप लगाया कि बिजली कटने पर जनरेटर में तेल नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई, जिससे महिला की जान चली गई। वहीं बीजेपी नेताओं और सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान ने इन आरोपों का खंडन कर दिया है और कहा कि जनरेटर में पर्याप्त तेल था। ये हादसा एक अस्पताल कर्मी की लापरवाही की वजह से हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम मनीष कुमार के निर्देश पर प्रशासनिक टीम और सीएमओ ने अस्पताल पहुंचकर जांच की शुरुआत कर दी है। सीएमओ ने दोषी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ये आज इस हॉस्पिटल की दशा को देखते हुए ये इनका बीजेपी का विकास दिख रहा है। जहां ये जनता को जीते जी लोगों को मारने का कार्य ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। क्योंकि यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं, यहाँ का स्टाफ है, मैं उनको तब भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके ही जो कार्य हैं, जो उनके अच्छे कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। जिस अस्पताल में 2 आदमी 4 आदमी दिखते थे, आज उनके ही ये कर्मनिष्ठा से, उनके कार्यों से हमारा पूरा क्षेत्र लाभान्वित हो रहा था। बड़े दुर्भाग्य की बात है, वो करते क्या है, कर क्या सकते हैं। कल ही मैं देख रहा था यहाँ पर कोई साजी परिवार की कोई एक मैडम यहाँ पर आई थी, तो इनके पास इंजेक्शन नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भाई आप इंजेक्शन ला दीजिए, मैं इनको अभी ठीक करता हूँ। साजी को 1 इंजेक्शन के लिए कहा गया, वो 4 इंजेक्शन यहाँ पर दे गए हैं। जैसे हमको सूचना मिली, हम लोग यहाँ पर आ रखे हैं, हमारे साथ में सीडीओ सर भी, एडीएम सर भी हैं। तो यहाँ देखा हम लोगों ने आकर सब कुछ है। यहाँ डीजल जो इंजन है उसमें डीजल भी भरपूर है और फंक्शनल है। अभी स्टाफ ने बताया इसी पेशेंट के लिए रात को 8 बार जरूरत पड़ने पर लाइट जाने पर स्टार्ट किया गया और चला है और ऑक्सीजन पूरी मिली है। इसमें कोई कमी नहीं रही है, पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ है। पूरी मैंने बीएसटी देखी है। केवल वार्ड बॉय की कमी निकल के आ रही है, वो थोड़ा सा मरीजों से बहुत बोलता है, पहले से इससे बहुत ज़्यादा हार्ड वे में बोला है। उसको उन्होंने फैमिली वालों ने और परिवार वालों ने भी गलत कहा कि भाई डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। पिछले 10 दिन से पेशेंट एडमिट थी, बीच में चली गई, फिर आए यहाँ पर। डॉक्टर से दवाई की कोई कमी नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, केवल वार्ड बॉय की कमी निकल के आई है, जिसने थोड़ा देर की है और मरीज से गलत बोला है कि तेल नहीं है इसमें और तेल लेके आई कर। जो चीज़ निकल के ऐसा कुछ नहीं मिला यहाँ पर, सब कुछ ठीक मिला है। आकर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ आज के डेट में, इसको अभी से इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी जब सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग एक कार्यक्रम में, चूँकि आज हमारी सरकार के 5 वर्ष पूरे हुए हैं, मतलब कि धामी जी के जो एक कुशल नेतृत्व में 5 वर्ष पूरे हुए हैं, उसी के निमित्त हम लोगों के कार्यक्रम लगे हुए थे। सुबह हम लोगों ने राम मंदिर में पूजा अर्चना और भजन पाठ किए। उसके बाद चंपावत जिला मुख्यालय में जिला सभागार में भी एक कार्यक्रम था, जो जिसको डायरेक्ट वर्चुअल संबोधन जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का था, उस कार्यक्रम में हम लोग थे। तो अचानक मोबाइल में हम लोगों ने देखा कि एक न्यूज़ चली और उस न्यूज़ में ये आता है कि मुख्यमंत्री जी के 5 साल का जश्न भाजपाई मना रहे हैं, लेकिन लोहाघाट अस्पताल में एक तेल की वजह से, तेल न मिलने की वजह से, जनरेटर न चलने की वजह से एक वृद्धा की मौत हो जाती है। लेकिन महोदय, हम उस कार्यक्रम को छोड़ के दौड़े दौड़े भागे। माननीय दर्जा राज्य मंत्री जी, मंडल अध्यक्ष जी, हम लोग साथ थे। हम जब अस्पताल में पहुंचे तो प्रशासन की आप देख लीजिए कि कितनी कर्मठता है या कितनी उसकी संवेदनशीलता है कि हमसे पहले यहाँ पर कोई एडीएम साहब, सीएमओ साहब, एसडीएम सदर और तमाम जो अधिकारीगण हैं वो यहाँ पर को पहुँचे हुए हैं। देखो, सबसे पहले तो मेरी जो हमारी नंदा देवी की मृत्यु है, उनके साथ मेरी बहुत सहानुभूति है, उस परिवार के साथ मेरी बहुत सहानुभूति है। और ये जो घटना घटी है, निश्चित रूप से इसका खुलासा होना चाहिए। हम भी चाह रहे हैं कि इसका खुलासा होना चाहिए, लेकिन इसको राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि कई लोग, कांग्रेस के लोग, यानी वहाँ उनके विधायक भी कह रहे हैं कि सरकार के पास तेल नहीं है, सरकार के पास प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि भरपूर मात्रा में तेल की भी व्यवस्था है और यहाँ बजट की भी व्यवस्था है। दवाइयाँ हमारे मरीजों को अस्पताल से मिल रही हैं। अभी जब हमने जनरेटर स्टार्ट करा, आप भी एक संपादक के रूप में, समाचार कर्मी के रूप में हमारे साथ चले, तो आपने देखा कि जो 0 पॉइंट में ही वो जनरेटर स्टार्ट हो गया। तो ऐसा कोई कहीं नहीं था कि भाई तेल की कमी है।
दूसरा, सरकार यदि चिंतित नहीं होती, मैं स्वयं इस बात का गवाह हूँ, उनके बेटे राजेश का आज से 5 दिन पहले मुझे फ़ोन आता है कि बगौली जी, मेरी माता की स्थिति थोड़ा सा ख़राब है, मुझे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है। मैंने तुरंत जो है CMS हमारे राठी जी हैं उनको फ़ोन करा। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक सुई गांव में महिला हैं, उनको कंसंट्रेटर की ज़रूरत है। तो उन्होंने तत्काल बिना किसी उसके विलंब के जो है उनको कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया।